तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 5 मैन सीट अराउंड ए टेबल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और आपको यदि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन देखना है तो एक वीडियो यूट्यूब पे लोड कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मतलब जितना भी संभव हो पाएगा उतना बताया जाएगा। ऐसे भी मैंने पहले ही बता दिया कि कोशिश करूँगा कि 3 वीडियो में मैं ये टोटल क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन टोटल आपका 18 है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 मैन सीट अराउंड ए टेबल। एक टेबल है, ठीक ना, और ये टेबल के चारों ओर 5 व्यक्तियों को बैठाना है। तो कितने तरीक़ों से आप 5 व्यक्तियों को बैठाएंगे, ठीक है। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपका क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एक टेबल के चारों ओर, ठीक है, एक टेबल के चारों ओर उन्हें बैठाना है। तो कितना तरीका है बैठाने का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें टोटल वेज मतलब कुल तरीका में आपको इसमें फॉर्मूला जो लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में वो है फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं n-1। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये n ही है, ठीक ना, ये n का वैल्यू है। तो यहाँ पुट कर दो 5 - 1, तो आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4 को कैसे सॉल्व करना है फैक्टोरियल के बारे में हम कल मतलब पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फैक्टोरियल का फिर से एक बार डेफिनेशन बताते हैं। फैक्टोरियल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना होगा फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। हिंदी में बोले तो आपका प्रथम 4 संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल का मतलब यही है, फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि प्रथम 4 संख्याओं का गुणनफल। प्रथम 4 मतलब प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो इंटू कर दो, ठीक ना। तो यहाँ 4 × 12 × 24 एकम 24। तो टोटल आपका 24 तरीका है, ठीक ना। यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना, कम्बिनेशन, क्योंकि इसमें चुनने का बात है, चयन करने का बात है। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज़, दिख रहा होगा आप लोगों को, 15 लड़के हैं। देयर आर 6 हॉकी प्लेयर। इन 15 लड़कों में से 6 लड़के जो हैं वो हॉकी प्लेयर भी हैं, मतलब हॉकी खेलते हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन 12 बॉयज बी सिलेक्टेड। इन 15 लड़कों में से आपको 12 लड़कों को चुनना है, ठीक ना। तो चुनने का कुछ प्रतिबंध लगाया है, क्या लगाया है, सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 हॉकी प्लेयर, जिसमें कम से कम 4 हॉकी प्लेयर रहना ही चाहिए। मतलब 12 लड़के आपको चुनना है ना, तो 12 में से आपके पास 4 लड़का तो हॉकी प्लेयर होना ही चाहिए कम से कम। अधिक से अधिक आप 6 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो ऐसा क्वेश्चन 2 तरीक़ों से सॉल्व होता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि टेबल फॉर्म में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम टेबल फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख लिए हैं, अब यहाँ सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टेबल, पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं, 15 हैं। टोटल हॉकी प्लेयर कितने हैं, प्लेयर्स आउट ऑफ 15 बॉयज़, 15 लड़कों में से टोटल हॉकी के प्लेयर कितने हैं। तो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6, पहले आप क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि यदि 15 में से हॉकी प्लेयर 6 हैं तो बाकी को जनरल बोल देते हैं कि जनरल बॉय कितने हैं, आम लड़के, ठीक ना, टोटल जनरल बॉय। तो 15 में से तो 6 आपका चला गया, तो बचा 9। तो 15 में से 9 लड़के ऐसे हैं जो जनरल है, मतलब प्लेयर नहीं है, ठीक ना, आम लड़के हैं। अब हमें चुनना कितना है, ठीक ना, हमें सिलेक्ट कितना, टीम कितना बनाना है, ठीक ना। तो 12 का बनाना है, ठीक ना।
वी हैव टू सेलेक्ट 12 बॉयज। कितना सेलेक्ट करना है? 12 बॉय, ठीक ना, जिसमें कम से कम 4 हॉकी खिलाड़ी होने ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल फॉर्म में करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप जनरल बॉय और हॉकी प्लेयर का कॉलम बना लो, ठीक है। और लास्ट जो है वे, मतलब तरीका। ठीक है। तो देखिए जनरल मतलब आम लड़कों की संख्या कितना है? 9 है, जो यहाँ निकाल चुके हैं, देख लीजिए। और हॉकी प्लेयर की संख्या क्वेश्चन में तो दिया हुआ है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये भी जान लो कि ये जो 9 और ये जो 6 है ना, ये n का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू है? n का, ठीक है। अब हमें टीम कितना बनाना है? 12 का बनाना है। और बोला है कम से कम 4 हॉकी प्लेयर तो होना ही चाहिए उस 12 के टीम में, ठीक ना। तो 4 यदि हॉकी प्लेयर रख लिए हम लोग, ठीक है, 6 में से 4 हॉकी प्लेयर रख दिए, तो हमें 12 का बनाना है। तो 9 में से कितना और चुनना होगा? तो 9 में से 8 चुनना होगा, तब ना 8 और 4 करेंगे तो 12 का टीम हो जाएगा, ठीक ना। 9 लड़के आम लड़के होंगे और 4 हॉकी प्लेयर होंगे, मतलब एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि कम से कम 4 हॉकी प्लेयर बोला गया था, तो हम 5 तो ले सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर 6 है। तो कम से कम 4 बोला है, 5 के लिए तो मना नहीं किया है। तो हम 5 यदि हॉकी प्लेयर लेते हैं तो जनरल लड़के कितना लेना होगा? 7 लेना होगा। और तीसरा ये भी हो सकता है कि यदि 6 हॉकी प्लेयर ले लें तो जनरल बॉय कितना लेना होगा? 6 लेना होगा। तो यहाँ पर अभी 3 तरीका निकला, लेकिन 3 ही नहीं है, इसका मतलब मत समझना कि 3 तरीका चुनने का, ठीक है। अब इसमें वेज कॉलम में हम लोग किस प्रकार सेट करेंगे? तो देखो कुछ करना नहीं है, कम्बिनेशन क्वेश्चन तो 9 से लिख लेना है, इंटू यहाँ 4 से लिखना है। ये 9 लिखे इसके लिए, जनरल बॉय के लिए, और 4 लिखे हॉकी प्लेयर के लिए। तो 9 में से कितना लड़का चुने? 8, तो 8 लिख दो। 4 में 4 लिख दी, सॉरी, यहाँ 6 होगा। कितना होगा? 6, ठीक ना। टोटल 6 है। n का वैल्यू NCR बोलते हैं ना, NCR सुने होंगे आप लोग, NCR और पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से 8 हो गया, क्यों? क्योंकि 9 जनरल बॉय में से 8 जनरल बॉय चुन लिए और 6 जनरल हॉकी प्लेयर में से 4 हॉकी प्लेयर चुन लिए, ठीक ना। तो इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ रखना है। फिर यहाँ पे वही करना है, 9 लिख लेना है, C लिख लेना है, फिर 7, यहाँ 6 लिख लेना है, C लिखना है, और फिर 5। मतलब ऊपर चेंज नहीं होगा, n का वैल्यू तो हमेशा सेम रहता है, ये वो रहेगा, बस यहाँ चेंज होते जाएगा r का वैल्यू। फिर यहाँ 6, C 6 और C 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और टोटल तरीका निकालेंगे, टोटल वेज निकालेंगे, ठीक ना। टोटल वेज निकालने के लिए इस सभी को ऐड कर देंगे। तो 9C8 इंटू C6 4 ब्रैकेट में कर दो, प्लस करना है, जोड़ देना है सबको। 9C7 इंटू C6 5 प्लस 6C6 इंटू 6C6, ठीक है। ये हो गया। अब आपको NCR का फॉर्मूला लेकिन याद होना चाहिए। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसी फॉर्मूला में सबको ब्रेक करके आंसर ले आओ। अब आप सोचेंगे कि सर बता दीजिए, तो चलिए सब तो नहीं बताएंगे, टाइम वीडियो का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक सॉल्व करते हैं, ये ना सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 9 फैक्टोरियल यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ 9n है तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल r कितना? 8 है, 8 और n माइनस r, तो 9 माइनस 8 कर दिए, क्योंकि n और r यही है, 9 और 8 इंटू फैक्टोरियल 6, यहाँ पर आपका n का वैल्यू 6 है और यहाँ r का वैल्यू 4 है, बाई 4 और 6 माइनस 4। बाकी आप सॉल्व कर लेना, डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है, वो आप कर पाएंगे, खुद कर लेना, ठीक है। तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 8 इंटू 9 में से 8 कैंसिल हुआ, मतलब घट गया, तो 1 बचा, इंटू फैक्टोरियल 6 बाई 4, 6 में से 4 गया 2। अब क्या करना है, देखना है इन बाई में जो फैक्टोरियल 8 है और 1 है और ऊपर में फैक्टोरियल 9 है, नज़दीक कौन है? 9 के नज़दीक कौन है? 8 या 1? तो सबको पता है कि 8 नज़दीक है। तो एक काम करो कि फैक्टोरियल से 9 को बाहर करो। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं कि 9 को यदि बाहर किए तो अंदर 8 बचेगा, क्योंकि -1 होते चला जाता है जैसे जैसे आप फैक्टोरियल से बाहर करते हैं नंबर को। तो नीचे भी आपका फैक्टोरियल 8 है जो कैंसिल हो गया, और 1 से तो मतलब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए उसको इग्नोर करो। फिर यहाँ 6 है तो 6 को और 5 को बाहर कर देंगे तो फैक्टोरियल के अंदर 4 बचेगा। अब बोलेंगे सर कैसे बाहर करते हैं? तो प्रॉपर्टी वही है ना, ठीक ना, क्या होता है? हाँ, फर्स्ट
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ फैक्टोरियल 6 है ना, इसका मतलब 6 5 4 3 2 1 का गुणनफल लिख सकते हैं। तो 6 5 बाहर कर दिए, 4 रहने दिए, तो 4 4 कैंसिल हो गया। ये जो फैक्टोरियल 2 है इसको ब्रेक कर दो, मतलब 2 को बाहर कर दो, 1 को बाहर। फैक्टोरियल हटाने का मतलब है कि आपको जितना नंबर दिया उसके पीछे जाना है 1 तक। तो फैक्टोरियल 2 था इसलिए 2 × 1 × 0 गलती से मत करना, ठीक ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोलता है ना कि पूर्ण संख्या बोलता है, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर जगह लेते हैं हम लोग। तो ऊपर 9 बच गया, इसमें यहाँ पर से 9 निकला और इंटू यहाँ 2 से इसको कैंसिल करिए, 3 5 में 3 5 जा 15। तो इससे आपका 15 9 जा कितना 135 आया। बस इसका वैल्यू बता रहे, इसका निकाल के दिखाएं आपको, ठीक है। बाकी आप खुद से निकालो और सबको प्लस कर देना, आपका आंसर जो भी आएगा वो सही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपको दिख रहा है फोटो में, ठीक है। क्या है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो ये कौन सा चैप्टर का है पहले ये आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो बता देना चाहेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर का है। डिटरमिनेंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 रो और 3 कॉलम है। रो किसको बोलते हैं, तो देखो 0 A² B A² C, ये कॉलम में है, ठीक ना। जो खड़ा खड़ा है वो कॉलम में है, ठीक ना। ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और जो ये सोया हुआ है इसको रो बोलते हैं। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। तो इसको प्रूफ करना है, मतलब आंसर आपको लाना है 2AQ × BQ × CQ लेके आना है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके। तो चलिए यूज करते हैं। प्रूफ करना है हम लोग को, तो LHS लेके चलते हैं। क्या है, 0 है, AB² है, AC² है, A² है, 0 है, BC² है, A² C है, B² C है। ये जो क्वेश्चन वही लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक ना। देखने में लगता है कि टफ है, लेकिन बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी निकालना है, 2AQ BQ CQ लाने के लिए कुछ नहीं, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी लगा दो, मतलब डिटरमिनेंट को ब्रेक करने का जो रूल है उसको लगा दो। डिटरमिनेंट को ब्रेक करने का रूल क्या है, किसी भी एक कॉलम, चाहे ये कॉलम नंबर 1 है, देखो हम पेन चला रहे इस तरह, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। किसी भी एक कॉलम से सभी मेंबर को, सबको मेंबर कहा जाता है, या एलिमेंट भी लोग कहते हैं, या फैक्टर भी कह सकते हैं। तो एक कॉलम से एक कॉलम से सभी फैक्टर को बाहर कर दो। या फिर रो लेना है तो किसी भी एक रो से, एक ही रो से लेकिन लेना है, एक ही रो से आपको सभी एलिमेंट को, सभी मेंबर को, सभी फैक्टर को, जो भी बोल लो उसको बाहर कर देना है। तो हम रो 1 ले रहे हैं, ध्यान रखना, हम रो 1 ले रहे हैं, मतलब 0 AB² और AC² को बाहर करने वाले हैं। तो जैसे ही हम 0 बाहर करते हैं तो आप प्रॉपर्टी, आप जहाँ भी पढ़ते हैं आपके टीचर बताएंगे प्रॉपर्टी कि जैसे ही 0 आप बाहर किए वैसे ही 0 को देखो किस कॉलम में या किस रो में। तो 0 किस कॉलम में है, देख रहा है, यहाँ पर हम लिख तो नहीं सकते, रफ हो जाएगा, ये कॉलम में है, कॉलम 1 में है, देख रहा है, कॉलम 1 में है। तो कॉलम 1 को छुपा लो, ठीक ना, उंगली से। और 0 किस रो में है, तो रो 1 में है, तो रो को भी छिपा लो। हम दोनों छिपा दिए। तो आपको खाली क्या दिख रहा है, ये 4 फैक्टर दिख रहा है, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, इसको नोट कर लो, 0 BC² B² C और 0, ठीक है। उसके बाद माइनस। अब आप सोचेंगे हम माइनस क्यों दे दिए, यहाँ आपका प्लस था। तो एक नियम आपको याद रखना है साइड से, और आपको जिनको याद है तो बढ़िया बात है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं, मेंबर होते हैं, अपना साइन सबका होता है। ये यहाँ पर जो मेंबर होता है उसका प्लस साइन होता है, यहाँ पर जो होता है वो माइनस, यहाँ होता है प्लस, है ना। अल्टरनेटिव बढ़ेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए अल्टरनेटिव आगे बढ़ेंगे, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, इस सीक्वेंस में चलना है। तो यहाँ पर प्लस जो कि 0 के साथ था इसलिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस नहीं भी लिखेंगे चलता है, प्लस होता है। अब इसको AB² को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो AB² के प्लेस पे माइनस होता है, देख लो यहाँ पर, ठीक है, इसलिए माइनस लिखे हुए हैं। उसके बाद देखना है कि AB² की किस कॉलम में है, तो कॉलम नंबर 2 में है, तो इसको उंगली से छुपा लो। और किस रो में है, तो रो नंबर 1 में, इसको छुपा लो, इसको छुपा लिए। फिर 4 दिख रहा है, चारों को नोट कर दो, क्या क्या दिख रहा है, तो A² B A² C BC² और 0, ठीक है। अब AC² को बाहर करेंगे तो यहाँ प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो AC² बाहर किए तो किस कॉलम में, कॉलम 3 में, कॉलम 3 कैंसिल हो गया। और किस रो में है, रो 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, ये चारों बचा, दिख रहा होगा आप लोगों को, A² B 0 A² C और B² C, ठीक है। तो
तो ये आप एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहा जाता है, डिटर्मिनेंट, ठीक ना। थर्ड ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम है, और हम लोग इसको ब्रेक करने के लिए सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सेकेंड ऑर्डर 2 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम 2 रो, ठीक ना। तो कर लिए। अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को तोड़ना आसान है, ब्रेक करना आसान है, कुछ नहीं करना है। 0 है, पहले बस 0 लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब पहले इधर से ही मल्टीप्लाई करना है, इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट, पहले इधर ही करना है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0। अब बीच में माइनस होगा, अब बीच में माइनस क्यों होता है, उसका अलग प्रॉपर्टी है, वो प्रूफ करना पड़ता है, तो अभी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आइए दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बी स्क्वायर बी क्यू और सी स्क्वायर सी क्यू, ओके, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। फिर माइनस, बाहर में क्या है, ए बी स्क्वायर, बाहर लगो जैसे है वैसे लिख दो, फिर ब्रैकेट क्रॉस गुना करो, ए स्क्वायर बी को 0 से तो 0 हो जाएगा। बीच में माइनस होता है, कैसे होता है उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि बी है, ए स्क्वायर है तो पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर बी है बी लिख लेते हैं, अब फिर सी स्क्वायर सी है तो सी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, हम लोग यहाँ बाहर नहीं रखें, क्या था यहाँ पे बाहर, ए सी स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है इसलिए चला जाता है यहाँ पे, तो ए सी स्क्वायर था, तो यहाँ लिख लेंगे ए सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कितना हो गया, बी क्यू और सी, ठीक है। और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीच में और फिर 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाता है, पता है आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर बाहर में 0 है तो अब इंटू करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा 0 कर दो, ये पूरा 0 हो गया। माइनस, यहाँ ए बी स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर ए क्यू हो गया, और बी स्क्वायर और बी क्यू हो गया, और सी क्यू तो पहले से है ही, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ प्लस, ए सी स्क्वायर को इससे इंटू करना है तो यहाँ ए क्यू हो जाएगा, ए और ए स्क्वायर ए क्यू हो गया, और बी क्यू तो है ही, और सी स्क्वायर और सी क्या हो गया, सी क्यू हो गया, और ए सी स्क्वायर को माइनस 0 से करें तो 0 ही होगा, ठीक है। तो चलिए ये 0 0 से मतलब तो रहा नहीं, तो देखिए यहाँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू 2 बार है ना, इसका मतलब 2 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 9 की ओर, ठीक ना। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यहाँ भी प्रूफ करना है, ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का ही है। क्या प्रूफ करना है कि ये आपका एलएचएस साइड जो वैल्यू है उसको 0 प्रूफ करना है, मतलब 0 लेके आना है, ठीक ना। तो चलिए करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है पहले से, एलएचएस लेके हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करो ना कि आपको प्रॉपर्टी तो आप पढ़े ही होंगे, यदि प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़े तो फिर तो ये स्टेट आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब आपका दिसंबर का टाइम चल रहा है तो यहाँ तक तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, तब पर भी मैं कोशिश करूँगा कि विद प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ कॉलम में x प्लस ए, वाई प्लस ए और जेड प्लस ए ना है, ठीक है। तो यदि हम कॉलम को घटा दें, मतलब सॉरी रो में हम घटा दें तो ए क्या हो जाएगा, घटने पर कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा x माइनस वाई, और रो 2 और रो 3 को भी घटा दिया जाए तो फिर से ए और ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ पर y माइनस जेड बचेगा। ऐसा करके देखते हैं ना, हो सकता है आ जाएगा, ठीक ना। तो कुछ भी लिख करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट यूजिंग, क्या यूज करने जा रहे हैं कि हम लोग रो 1 को चेंज करने जा रहे हैं, ये चेंज का साइन है, तो चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। किस प्रकार चेंज करेंगे वो लिखना पड़ेगा, R1 को R2 से घटाएंगे, और साथ में रो 2 भी चेंज करेंगे हम, तो कैसे चेंज करेंगे वो भी लिखना होगा कि R2 को R3 से घटाएंगे। अब लिखने के बाद आप कर सकते हैं, बिना लिखे आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये रो 1 है, देख रहे हैं ना, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और वाई प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो हम लोग मन में ही घटा लेते हैं रो 1 को, मतलब इसको जो है इसके साथ घटाना है, तो x प्लस ए हम थोड़ा साइड में यदि यहाँ बताते हैं तो x प्लस ए को माइनस करना है, माइनस तो y प्लस ए, जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट पहले चढ़ा देना, तो x प्लस ए माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस। तो देख रहे हैं कि a और a प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x माइनस वाई, तो लिख दीजिए x माइनस वाई। वही काम यहाँ भी करेंगे, अब रो 1 को रो 2 से घटा रहे ना, तो ये भी घटेगा x प्लस बी, वाई प्लस बी से, तो यहाँ भी भी क्या, जिस तरह से ये करके दिखा दिए तो बार बार नहीं करेंगे, तो आप कर लो खुद से। तो फिर भी यहाँ फिर से x माइनस वाई आएगा, फिर यहाँ c से कट जाएगा, यहाँ फिर से x माइनस वाई आएगा। तो रो 1 को हम लोग चेंज कर दिए, देख लो रो 1 यहाँ क्या था, अब क्या हो गया, चेंज हो गया।
अब रो 2 को चेंज करते हैं, यहाँ y प्लस ए, वाई प्लस बी या y प्लस सी, रो 2 को घटाना है रो 3 से, तो इससे घटाते हैं तो फिर a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y और z, वो भी क्या चीज बचेगा माइनस में। क्यों बचेगा माइनस में, यहाँ करके दिखा दिए हैं, देख लो अपने से करके देख लो, इतना तो दिमाग होगा आपके पास। फिर यहाँ b भी कैंसिल हो जाएगा, फिर से y माइनस जेड बचेगा, फिर c से कैंसिल हो जाएगा तो फिर y माइनस जेड बचेगा। तो रो 1 और रो 2 चेंज कर दिए, रो 3 चेंज करने के बारे में बात नहीं हुआ, तो इसलिए रो 3 जो है वही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, लिख दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई दो रो या दो कॉलम, दो रो और दो कॉलम जब भी बराबर हो, एक जैसा हो, तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो सीधा आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ लिख देना बिकॉज रो 1 इक्वल टू रो 2। देख लीजिए, रो 1 और रो 2 इक्वल है, इसलिए 0। ये प्रॉपर्टी है, ये नियम है। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो जिस तरह से इस क्वेश्चन को ब्रेक करके बनाए थे और यहाँ पर प्रूफ किए 2AQ BQ CQ ना, इसी तरह से इसको भी तुम ब्रेक करके, इस मेथड से ब्रेक करके देखो, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान लगा के देख लेना। इफ ए इक्वल टू, ये कौन सा चैप्टर का, तो ये साइंस अब मालूम चल रहा है मैट्रिक्स चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स के अंदर क्या है, रो में 3 1 है, फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में -1 और 2 है। उसको शो करना है, शो दैट करना है क्या कि LHS को RHS के बराबर लाना है। ये a² - 5a + 7i = 0 लेके आना है। तो चलिए लेके आते हैं हम लोग। ठीक ना, क्वेश्चन यहाँ पर आपका फिर से नोट कर दिए हैं, तो हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो शो करना है तो सबसे पहले हमको a² निकाल लेना होगा। क्या निकाल लेना होगा, a²। तो a² निकालने का मतलब है कि आपका a का वैल्यू जो दिया है मैट्रिक्स में वो पुट करो फिर से, और a² का मतलब है आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। कितना बार लिखना होगा, 2 बार। इतना तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 लिखते हैं, उसका a² है तो a का वैल्यू 2 बार लिखेंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से गुना करते हैं, ठीक ना, प्रोडक्ट करने का मतलब गुणनफल का क्या विधि है, क्या प्रॉपर्टी है। तो सब जानते हैं कि जो ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स हो गया, ये राइट साइड का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का आपको रो लेना है, रो मतलब यहाँ रो 1 ले रहे हैं तो 3 1, और राइट साइड का जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम से इनटू होता है। ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक ना, लेफ्ट साइड का जो रो है और राइट साइड का जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, ध्यान लगा के। 3 को 3 से इंटू करो, 3 3 जा कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9, और फिर 1 को -1 से इंटू करो। तो यहाँ ऐसे साइन प्लस बैठता, लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 को 1 से इंटू किए तो 1 हो गया। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू कर दिए। अब ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी इंटू करना होगा। इस राइट साइड में जितना कॉलम होगा सबके साथ फर्स्ट रो को गुना करना होगा। क्लियर हो रहा है। तो 3 को अब 1 से इंटू करेंगे और रो में ही लिखेंगे 3, नियम है रो में ही लिखना, कॉलम में नहीं। 3 फिर 1 को 2 से इंटू करेंगे, यहाँ माइनस नहीं इसलिए यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो 1 2 जा 2 हो गया। लीजिए पहला रो को दोनों कॉलम से इंटू कर दिए। अब दूसरा रो का पारी है, दूसरा रो को भी गुना करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 से। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो -3 हो गया, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -2 हो गया। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। 2 2 जा 4, यहाँ माइनस नहीं था इसलिए प्लस में आ गया। अब माइनस कर दो, 9 में 1 गया 8 हो गया, 3 में 2 जोड़ दिए 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 हो गया, -1 में 4 गया तो +3 हो गया। a² फाइंड हुआ। अब क्या, 5a, 5a, a का वैल्यू 3 1। ठीक है, 5 3 1 लिख दिए। अब इसमें ये आसान है, ये इंटू करना आसान है सबको। जैसे 5a करना है ना, तो a में जितना मेंबर है सबसे मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 को 1 से -5, 5 2 जा 10, 5a भी हो गया। ठीक है, अब पेज ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आगे। ठीक है, अब 7i फाइंड करना है। 7i, तो i के बारे में क्या आप जानते हैं, आई का मतलब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है। ठीक ना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसा होता है तो आपको जानना चाहिए। तो 1 0
0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब आपका जो डायगनल है, डायगनल इसको बोल सकते हैं, यदि हम इसको बना दें स्क्वायर फॉर्म में बना दें तो ये डायगनल होता है। मतलब ये लेफ्ट टू राइट डायगनल में आपका 1 और 1 यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यदि 3 ऑर्डर का 3 ऑर्डर मतलब 3 रो 3 कॉलम वाला है तो उसमें 1 1 1 3 बार रहेगा। ठीक है, इंटू कर दो। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7 0, 7 को 0 से 0, 7 1 7। ठीक है, सबको अलग अलग इंडिविजुअल फाइंड कर लिए। अब सबको एक साथ सेट कर देते हैं। तो अब हम लोग सेट करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था देखते हैं, 8 आया, 5 आया, माइनस 5 आया, 3 आया। फिर यहाँ सॉरी माइनस है 5a, 5a हम लोग कितना लेके आए 15, 5 माइनस 5 10। फिर यहाँ पर प्लस 7i, तो प्लस 7i भी हम लोग फाइंड कर लिए, कितना है देख रहे हैं 7 0 0 7। इसको फाइंड करो, 0 आना चाहिए। देखो यहाँ माइनस है तो 8 में घटाने और जोड़ने का नियम तो आसान है, आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में घटाने का मतलब 8 को आप 5 से नहीं घटा सकते हैं। इस मैट्रिक्स में 8 जिस प्लेस पे है, दूसरे मैट्रिक्स में जिस प्लेस पर सेम प्लेस पर जो है उसको हम लोग यहाँ पर को फैक्टर बोल सकते हैं, उसी से माइनस करेंगे। तो 8 में से 15 घटा दिए तो कितना होगा। अब एक ही साथ कर ही लेते ना, 8 में 15 गया, मन में करो, माइनस है, माइनस बड़ा है, माइनस 7, अब प्लस 7, तो माइनस प्लस प्लस 7 कितना हो जाएगा 0। फिर इसको देखो 5 माइनस 5 0 है, यहाँ 0 तो है ही, यहाँ भी 0, माइनस 5 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में 5 जाएगा, यहाँ भी 0। फिर 3 और 10 माइनस 3 माइनस 10 तो माइनस 7 और प्लस 7 0। ये 0 मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स का वैल्यू 0 ही होता है। तो आप यहाँ पर शो कर दिए, आपका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ये भी मैट्रिक्स का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट a प्लस 2y इक्वल टू 5b। इक्वेशन आपका दिया है a प्लस 2y इक्वल टू 5b दिया हुआ है। गिवन दैट इसमें a का वैल्यू, a मैट्रिक्स दिया हुआ है और b मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको देखते हुए ये y जो दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड करना है। आसान है, देखते हैं, निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करो, पुट कर दो। ये इक्वेशन जो दिख रहा है ना, इसके अंदर सबका वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, या फिर पहले इक्वेशन ले लो, a प्लस 2y इक्वल टू कितना 5b। तो हमको 2y का वैल्यू फाइंड करना, तो एक उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा 2y, तो 5b, a आपका प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो गया। फिर y यहाँ छोड़ देंगे, तो y छोड़ देंगे तो आपका 2 कहाँ चला जाएगा 5b माइनस a बाई 2। ठीक ना, तो चलिए हम लोग सेट करते हैं। अब y का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 5b, तो b का वैल्यू देख लो कितना है, b का वैल्यू 3 माइनस 2 5 6 2 8। ओके, और माइनस a का वैल्यू देख लो। ठीक है, a का वैल्यू देख लो यहाँ, अब बाय 2, तो मैट्रिक्स में कभी भी इस तरह बाय 2 मत करना। ठीक ना, इसको क्या कर दो, एक बिग ब्रैकेट में रख दो, जैसे मैट्रिक्स दिखेगा। नहीं तो एक काम करते, रुक जाओ, ये 2 को भी इधर मत लेके आओ, ये 2y यही रहने दो। ठीक है, यहाँ 2y रहने दो, आसान लगेगा आपको। पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक ना, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, फिर 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। ठीक है, माइनस 1 2 7 3 2 5। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं। बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 15 में से 1 चला गया, माइनस है तो 1 चला जाएगा ना, तो 14। माइनस 10 और माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 और 1 11 होगा, लेकिन माइनस बैठता है, तो पता है, सब तो बच्चे वाला कहानी है, बच्चों का ज्ञान है। ठीक है, 25 में से 7 गया, 18 बचेगा। 25 में से माइनस 7 गया तो 18। 30 में से 3 गया 27। 10 में से 3 गया 7। 40 में से 3 गया 37। क्लियर। अब यहाँ 2y है, 2y है, लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करना, अभी इधर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखना ध्यान से, y यहीं छोड़ दो, तो 2 आपका बाई में आ जाएगा। बाई में कभी भी उसका मत लिखना, इस तरह 1/2 लिखना और बगल में मैट्रिक्स को लिख देना। 14 माइनस 11
माइनस, ये जो मान था वही दिख रहा है 27 7 37। ओके, अब ये बोलेंगे सर कि डिवाइड करना था, अब इंटू कर दिए। अरे एक तरह से इंटू है लेकिन डिवाइड भी तो है, ठीक ना। तो चलो 14 को 2 से डिवाइड कर दो, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। माइनस 11 को 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस 11/2 डिवाइड होगा नहीं। 18 को 2 से डिवाइड कर दो 9 होगा। 27 को 2 से डिवाइड कर दो 27/2 होगा। 7 को 2 से डिवाइड कर दो 7/2 होगा। और ये कितना है 37 को 2 से डिवाइड कर दो तो 37/2 होगा। तो आपका ये y का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो तो चेक करके बताना हमको। ठीक है, बाकी आज का क्लास इतना ही रहेगा। बाकी आप देख रहे हैं कि हम आपको क्वेश्चन 11 तक बता दिए। अगला क्वेश्चन 12 और 13 जो कि डिफ्रेंशिएशन से है, ठीक है ना। बच्चों को डिफ्रेंशिएशन बहुत टफ लगता है। तो चलिए, आपको यदि मज़ा आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, ठीक है। और कहीं कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना के भेजूँगा। इसमें 12 13 कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में 18 तक कंप्लीट ही कर दूँ, ठीक है। चलिए, इतना देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।